Hello everybody. So we'll discuss a very important topic of genetics, that is monohybrid cross. Dihybrid cross is also very important and we'll discuss that in the next lecture, because in this lecture I'm also going to explain the terms in detail, so it will take some time. So we are going to cover only monohybrid cross. This topic is in genetics, that is heredity and variation. So we start with the monohybrid cross. एग्ज़ाम पर्पज से मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये क्रॉस के साथ में मैं आपको टर्म्स भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जो जेनेटिक्स की टर्म्स हैं वो भी मैं थोड़ा आपको डिटेल करने वाली हूँ. सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. सो वी स्टार्ट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उनको पता है कि मेंडल इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और वो जो उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे दैट वाज ऑन द पी प्लांट पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पाइसम सैटिवम. पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम इज़ पाइसम सैटिवम. नाउ वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और जब मैं क्रॉस में जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, टर्म्स यूज़ करेंगे, बाय द सेम टाइम आई विल डिटेल दैम. सो व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? When the cross is done by considering the one character at a time, that is called as monohybrid cross. एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करके जो क्रॉस कराया, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. वैसे ऐसा होता नहीं कि एक ही कैरेक्टर का क्रॉस हो. क्रॉस तो सारे कैरेक्टर्स का होगा, बट जो डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिकल डेटा जो स्टडी करी एट अ टाइम अगर एक ही करी, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो बुक में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, that was given by considering height of the plant, कि पी प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है. सो क्रॉस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें टर्म्स भी इंक्लूड हो जाएगी. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये है क्रॉस. सो दिस वी स्टार्ट. दिस इज द सिंबल ऑफ मेल प्लांट. And capital T is the contrasting trait, or you can say alleles. इसके अंदर दोनों कैपिटल T है, and this is responsible for the tallness. कैपिटल T tall कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, whereas this is small t, and this is the symbol of female plant. तो फीमेल प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, because small t is representing the dwarf character. When we are writing capital T together, then it is representing the contrasting trait or allele. What are allele? Allele are the contrasting characters present on the genes. अभी ये जो मेल प्लांट है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में, सेट में है. द क्रोमोसोमल सेट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द मदर, उसमें भी हाइट के लिए कैपिटल T है, और उसका जो पैटर्नल सेट है जो फादर से आ रहा है उस प्लांट में, उसका भी अलील कैपिटल T है. सो इन दैट वे दिस प्लांट इज हैविंग होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन मतलब जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला जो ट्रेड है वो सेम है, देन इट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है. इन द सेम वे फीमेल में भी स्मॉल टी है, मतलब फीमेल के अंदर भी सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. वन इज़ पैटर्नल एंड वन इज़ पैटर्नल. मैटर्नल पे भी स्मॉल टी है, पैटर्नल पे भी स्मॉल टी है. दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन. मतलब जब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और अलील्स आर सेम, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन और प्योर लाइन. जैसे दिखते हैं वैसे वो हैं, that is homozygous condition. So this is also a homozygous condition, and this is also a homozygous condition. Now we come to the next part. जब at the time of sexual reproduction gamete formation will occur in the plant. तो क्योंकि ये मेल है तो it will form pollen grain. pollen grain में meiosis होगा for the formation of pollen grain. meiosis cell division मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, तो उनमें से एक क्रोमोसोम आएगा. अब जो एक क्रोमोसोम आएगा उसमें से कोई भी एक ट्रेंड आएगा. तो ये कैपिटल T है और इस क्रोमोसोम पे भी कैपिटल T है, तो कौन सा कैपिटल T है? कोई सा भी है, बट आएगा तो कैपिटल T. इन द सेम वे यहाँ पर भी मियोसिस हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, दैट इज ओव्यूल. उसमें भी इन दोनों में से जब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होंगे तो कोई एक क्रोमोसोम
विथ टी आएगा, या कोई एक कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड आएगा, तो दोनों स्मॉल टी तो कोई सा भी आएगा बट टी ही आएगा. व्हेन दिस पोलन ग्रेन विल फ्यूज विद द ओव्यूल, सो इट विल फॉर्म अ जाइगोट, तो एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाएगा. When this capital T will fuse with this small t, it will form capital T and small t. Capital T and small t, now it is the allylic combination of the next generation, and which is also called as F1 generation. First formed generation is called as F1 generation. जो टेस्ट को कंसिडर करके पहली जो जनरेशन आई है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन. मैंडल ने पहली बार जब टेस्ट करा के उसका स्टैटिकल डेटा रखा तो जो प्लांट बना उसको F1 जनरेशन बोला. अब इस प्लांट को देखोगे तो इसमें दोनों एलिल्स है, वन इज कैपिटल टी एंड सेकेंड इज स्मॉल टी. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है. प्लांट कैसा होना चाहिए? अभी हमको लग रहा है कि कैपिटल टी इज फॉर टॉल कैरेक्टर एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ. और अभी हमको ऐसा लग रहा है कि कैपिटल टी भी आया, स्मॉल टी भी आया, तो प्लांट में तो कोई सा भी कैरेक्टर आ जाना चाहिए. फिर मैंडल ने देखा कि प्लांट वॉज टॉल, वो टॉल था, तो उन्होंने बोला कि व्हेन बोथ द alleles आर प्रेजेंट, बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, सो द कैरेक्टर विच इज़ एबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर. जो इन दोनों में से, टॉल और ड्वार्फ में से अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर. बट it will be able to represent itself in the presence of another character. मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो स्मॉल टी की प्रेजेंस में कैपिटल टी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, या कैपिटल टी अगर अकेले है तो भी वो रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन स्मॉल टी कैन नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी. So that's why the character which can represent itself is called as dominant character, and which cannot, that is recessive. So out of this capital T and small t, capital T is the dominant character and small t is the recessive character. तो ये F1 generation कैसे दिखेगी? क्या है dominant character? Dominant character is capital T. तो प्लांट टॉल भी हो सकता था, डॉर्फ भी हो सकता था, बट T is dominant, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है. और स्मॉल टी कैपिटल टी की प्रेजेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. दैट्स वाई दिस प्लांट विल बी टॉल. ये वाला जो प्लांट है ये टॉल होगा. सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ व्हाट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव. जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए वो डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाए वो रेसेसिव. So that character which cannot represent itself in the presence of dominant character, that is called as recessive character. But अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में, लाइक ये वाली कंडीशन है होमोजाइगस स्मॉल टी, तो फिर ये अपने आप को प्रेजेंट करेगा. अब दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन. हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब प्लांट दिखने में तो टॉल है बट अंदर से हाइब्रिड है. हाइब्रिड यानी उसमें स्मॉल या ड्वार्फनेस का भी अलिल है, ट्रेड है. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस. दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, जैसा दिख रहा है वैसा है प्योर लाइन, बट दिस कंडीशन इज हेट्रोजाइगस. सो दिस इज F1 जनरेशन. अब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे. सेल्फ मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करेंगे, तो जो हमें जनरेशन मिलेगी दैट इज F2 जनरेशन. नाउ विल परफॉर्म दी सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन. तो हमारी जो F1 जनरेशन है इट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अगर उसका क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराते हैं, मतलब अगर उसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सो जो भी रिजल्ट में हमको ट्रेड्स मिलेंगे दैट इज़ F2 जनरेशन. तो सपोज दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज मेल एंड दिस इज फीमेल. अब जब इसका मियोसिस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो दो प्रोबेबिलिटी है, इधर कैपिटल टी विल कम और स्मॉल टी विल कम. तो मेल की कंडीशन ये कंडीशन हो गई. इन द सेम वे जब फीमेल है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें भी ये कंडीशन है कि इधर कैपिटल टी विल कम और स्मॉल टी विल कम. तो सपोज दिस इज फीमेल कंडीशन एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मेल. अब ये क्रॉस होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? If this capital T will unite with this capital T, then we'll get capital T. If this capital T will unite with this small t, then we'll get capital T small t.
then it is called as capital T, small t, and then small t and small t. So this is F2 generation. Now we'll study the traits in the F2 generation. This is capital T and capital T. ये कैसा दिखेगा, प्लांट कैसा होगा, ये टॉल होगा. दिस इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इट इज सिमिलर टू द F1 जनरेशन. और F1 जनरेशन अगर टॉल थी तो ये भी टॉल है क्योंकि इसमें कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. ये वाला भी डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये वाला भी टॉल दिखेगा. बट दिस कंडीशन इन विच स्मॉल टी इज प्रेजेंट, this is also a homozygous condition, but as the dominant character is not present, so this plant will be dwarf. तो देखने में morphological appearance, outer appearance देखने में इन चारों में से 3 टॉल हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. देखने में 3 प्लांट्स टॉल है and 1 is dwarf. So if we go to the phenotypic ratio of F2 generation, phenotypic means morphological appearance, दिखता कैसे है प्लांट. So phenotypic will be 3 टॉल और 1 dwarf है. So phenotypic ratio will be 3:1. 3 टॉल है और 1 dwarf है, small t वाला. This one is dwarf. But अगर ध्यान से देखें तो ये जो तीनों टॉल हैं, are they homozygous? एक्चुअल में वो टॉल है और दिख भी टॉल रहे और एक्चुअल में भी टॉल है. तो अगर वो दिखने में भी कैपिटल टी है और होमोजाइगस कंडीशन में, देन इट इज प्योर लाइन. बट ओनली दिस कैपिटल टी इज प्योर लाइन. दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो 2 हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो आउट ऑफ दिस 4, 2 आर हेट्रोजाइगस and this small t is homozygous, but this is recessive trait. So in that way, when we go to the actual genetic composition, then it is 1:2:1. So this is called as genotype, actual genetic composition, and phenotype means morphological characters. So कुछ terms हमने monohybrid cross के साथ में discuss की है, that is homozygous, heterozygous, then fertilization, मतलब when male and female gamete will combine, that is fertilization. Then F1 generation, then self pollination, then F2 generation, then dominant character and recessive character, genotype and phenotype. So this is about the monohybrid cross.